तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो बख्शिश व इनाम और सखावत व एहसान वाला है, जिसने हमारे लिए माह रमज़ान का रोज़ा मशरू किया और उसे रहमतों के नुज़ूल और मग़फ़िरत का मौसम बनाया। क़यामत के दिन रोज़ेदारों को बाब रैयान से बुलाया जाएगा। हम अल्लाह की हम्द करते हैं और उसका शुक्र बजा लाते हैं कि उसने हमें रमज़ान के आखिर तक पहुँचाया। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं, जो मखलूक़ात के लिए रहमत बनाकर भेजी गई। वह इत्काफ़ व क़याम करने वालों और रोज़ा रखने वालों में सबसे बेहतर हैं। अल्लाह दुरूद व सलाम और बरकत नाजिल करे उन पर, उनके नेक और मुअज़्ज़ज़ आल व अस्हाब पर, ताबिईन पर और उन लोगों पर जो अच्छी तरह उनकी पैरवी करें। अम्मा बाद लोगों, मैं आपको और ख़ुद को अल्लाह के तक़वा की वसीयत करता हूँ। आप अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें, तलब व जुस्तजू में मेहनत करें और अमल करने में जल्दी करें, क्योंकि दुनिया की आसाइश हमेशा रहने वाली नहीं है और न उसके मसाइब से बचा जा सकता है। रुकावट बनने वाला धोखा और नापायदार सहारा है। आप अपनी उम्र को नेक आमाल में लगाएं। रातें और दिन कितनी तेज़ी से गुजर रहे हैं और महीने और साल कितनी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। मौक़े मौक़े हाथ से जा रहे हैं। मौत का वक्त मुकर्रर है, रिहाइश महदूद है और दिन गिने चुने हैं। हर शय का मुकर्ररा वक्त है। आप रख्ते सफ़र ले लें और सबसे बेहतर रख्ते सफ़र तक़वा है। मोमिनों, ये देखें, रमज़ान रुखसत होने को है, वो ख़त्म होने के करीब है और उसके कूच करने का वक्त आ गया है। उसके कदम कितने तेज़ हैं और उसकी मुद्दत कितनी मुख्तसर है। कल हमने कल हमने खुशी और शौक़ से उसका खैर मक़दम किया और आज हम आंसू भरी आँखों से उससे अलविदा कह रहे हैं। सो वो हजरात जो दौड़ में थे, जुदाई का वक्त आ गया है। जो पिछले दिनों में अच्छा अमल करने वाला था, वो बाकी वक्तों में अच्छा अमल करे, और जो कोताही करने वाला था, तो तौबा का दरवाज़ा खुला है और अल्लाह का फजल उसके बंदों पर जारी है। वो ताअतों की तरफ जल्दी करे और तकर्रुब के कामों की तरफ सबकत ले जाए, क्योंकि अमाल का एतबार ख़ातिमे से है और एतबार कमाल इख्तिताम का है, ना कि कमज़ोर आगाज़ का। खुशबख्त वो है जिसे अल्लाह मकबूल लोगों की फ़हरिस्त में लिख ले, कबल इसके कि दरवाज़ा बंद कर दिया जाए और सहीफ़ा उठा लिया जाए, तो उसे रहमत के झोंकों में से ही कोई झोंका लग जाए और जहन्नम और उसकी लपटों से नजात पा जाए। ऐ खैर के चाहने वाले, आगे बढ़, और ऐ शर के तलबगार, रुक जा, क्योंकि अल्लाह बहुत से लोगों को आग से आज़ाद करने वाला है और ये सिलसिला हर रात जारी रहता है। सो उस शख्स के लिए कितना बड़ा अफसोस है जिसने रमज़ान को पाया और उसकी बख्शिश ना हुई। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस आदमी की नाक खाक आलूद हो जिसके पास रमज़ान आया और चला गया और उसकी बख्शिश ना हुई। इसे इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। मालिक बिन दीनार रहमहुल्लाह ने कहा, जिस बंदे को रमज़ान के ख़त्म होने के बावजूद बख्शा ना गया हो, और रमज़ान के बाद क्या उम्मीद रखे। अल्लाह के बंदो, रमज़ान के आखिर में अपने दिलों पर नज़र रखो और उनकी खबर लो। अगर उनमें इताअत की तड़प महसूस करो तो अल्लाह की हम्द करो, ये कबूलियत की अलामत है। अगर उनमें सुस्ती और गफलत पाओ तो अपने नफ्स पर मातम करो और आंसू बहाओ और ख़ुद का मुहासबा करो, कबल इसके कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। सलफ़ सालेह ने रमज़ान की अज़मत को जाना, इसलिए उसके मिलने से खुश होते और उसकी जुदाई पर रोते और डरते कि ऐसा ना हो कि उनसे कबूल ना किया जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, और जो लोग देते हैं, जो कुछ देते हैं और उनके दिल कपकपाते हैं कि वो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं, क्या ही बेहतर हैं वो लोग जिनकी ईद आमाल की कबूलियत हो, जिनका मकसद मुअज़्ज़ज़ तरीन आरजू हो और जिनके अहवाल कमाल पर जारी व सारी हों।
अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुम अमल से ज़्यादा कबूलियत अमल की फ़िक्र करो। क्या तुमने अल्लाह का फरमान नहीं सुना? बेशक अल्लाह मुत्तक़ीयों ही से कबूल फरमाता है। अल्लाह तुम पर रहम करे। सुनो, नेक अमल की कबूलियत की निशानियों में से नेकी के बाद नेकी अंजाम देना और ताअत पर कायम रहना है, क्योंकि इबादत पर साबित कदमी अल्लाह की तरफ रुजू करने वालों की खुसूसियात और अल्लाह के लिए यकसुई बरतने वालों की सिफात में से है। इसलिए जब मौसम ने कूच का ऐलान कर दिया और अपने दिन गिनने लगा और अपने खेमे उखाड़ने लगा, तो वो लोग अहद पर डटे रहे और वादा पूरा किया। यही हाल मुमिन का होता है। जब वो एक इबादत से फारिग होता है तो उसके बाद दूसरी इबादत करता है। उसमें वो अपने रब के इस हुक्म की तामील करता है कि जब तू फारिग हो तो इबादत में मेहनत कर, क्योंकि बंदा नेक अमल से मौत की आमद के साथ ही फारिग होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और तू अपने रब की इबादत करता रह यहाँ तक कि तुझे यकीन यानी मौत आ जाए। अलकमा कहते हैं, मैंने उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिनों में से कोई दिन खास करते थे? तो उन्होंने कहा, नहीं, आपका अमल दायमी होता था। इसलिए साबित कदम रहो, मकसद तक पहुँच जाओगे। उम्र छोटी है और मुकर्रर वक्त करीब है। खुशबख्त वो है जो मौत से पहले जिंदगी को गनीमत जाने। चुनांचे इख्तिताम को बेहतर करो और बाकी मांदा दिनों को खुशनुदी तक पहुँचने का वसीला बना लो, और सफ़र में नफ्सों को तेज़ दौड़ाओ ताकि जन्नत तक पहुँच जाएं। मुसलमानों, बंदे के लिए अल्लाह ताला की तौफीक में से ये है कि जिस हाल में बंदा रमज़ान में दाखिल हुआ था उससे बेहतर हाल में उससे निकले। चुनांचे उसे इस हाल में अलविदा कहे कि उसकी तौहीद खालिस हो गई हो, उसका ईमान बढ़ गया हो, उसका यकीन मजबूत हो गया हो, उसका नफ्स पाक हो गया हो, उसकी हालत उस्तवार हो गई हो, उसके अमाल अच्छे हो गए हों, उसका अखलाक मुहज़्ज़ब हो गया हो, और वो उन लोगों में से हो गया हो जो अल्लाह से कमा हक़ हो डरते हैं। आप अल्लाह आप पर रहम करें। आप जान लें कि माह रमज़ान के आखिर में सबसे शानदार ताअतों और सबसे अजीम तक़र्रुब के कामों में से दुआ है। दुआ खुशहाली व तंगहाली हर हाल में मुमिन का शेवा है, और आमाल के अख्तिताम पर दुआ कबूलियत का सबब है। दुआ मुमिन का हथियार और बंदा और उसके रब के दरमियान जुड़ी हुई रस्सी है। अल्लाह ताला बहुत करम व सखावत वाला और सबसे बेहतर ज़ात है जिससे फरियाद की जाए। लिहाजा आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं और उससे उम्मीद रखें, उसकी ऐसी तारीफ़ करें जिसका वो मुस्तहिक है, उससे मगफ़रत तलब करें और दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ मांगें। अल्लाह का फरमान है, और उससे खौफ करते हुए और उम्मीद रख कर दुआएँ मांगते रहो। बेशक अल्लाह की रहमत नेकी करने वालों से करीब है। मुसलमानों, सुनो ऐ मुमिनो, तुम सब अल्लाह की बारगाह में तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो। अपने रब से अच्छा गुमान रखो और रमज़ान के आखिर तक पहुँचने पर उसकी हम्द बयान करो। उससे रोज़ा और क़याम की कबूलियत मांगो और आज़म करो जब तक बाकी रहोगी, तातों पर कारबंद रहोगे, और जब तक जिंदा रहोगे गुनाहों से दूर रहोगे। जो तुमने कमाया और हासिल किया उसकी हिफाजत करो, और जो कायम किया और बनाया उसे ढाने से बचो। अल्लाह का फरमान है, और उस औरत की तरह ना होना जिसने मेहनत से तो सूत काटा फिर उसको तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डाला। अल्लाह के बंदो, अल्लाह मेरे लिए और आपके लिए किताब और सुन्नत में बरकत दे और उनकी आयत और हिकमत से मुझे और आपको फ़ायदा पहुँचाए। मैं वो कह रहा हूँ जो आपने सुना, और अल्लाह से अपने लिए और आप अपने लिए और आपके लिए मगफरत तलब करता हूँ। आप उससे मगफरत तलब करें, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है। उसने अपने मुत्तकी बंदों के लिए हिदायत की राहें आसान की और उन पर दुनिया व आखिरत की नेमतें तमाम की, और खशियत इख्तियार करने वालों को ताअतों के मौसमों से नवाजा। और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। ऐसी गवाही जिससे पाकिज़गी इख्तियार करने वाले खुश होते हैं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके चुनीदा बंदे और उसके रसूल हैं, जो अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते
درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر اور فضل و عقل والے آپ کے آل و اصحاب پر، تابعین پر، عطا قیامت ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، مسلمانوں، کمال توفیق و شکر میں سے اور جن چیزوں سے اس مہینے کا اختتام کیا جائے ان میں سب سے عظیم چیزوں میں سے صدقۃ الفطر کا ادا کرنا ہے، جسے اللہ نے روزے داروں کی پاکی، مسکینوں کی خوراک اور اللہ رب العالمین کی قربت کا سبب بنایا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں صدقۃ الفطر ہر مسلمان پر فرض کیا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور یہ واجب ہے کہ انسان اپنی طرف سے اور اپنے ماتحت لوگوں کی طرف سے ادا کرے، اور اس کا وقت رمضان کے آخری دن کے سورج غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے اور عید کی نماز کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جس نے نماز عید سے قبل اسے ادا کیا تو یہ مقبول صدقہ ہے، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ صدقۃ الفطر اس وقت سے ایک یا دو روز قبل نکالنا جائز ہے۔ اس کی مقدار ملک کی عام خوراک سے ایک سا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، ہم صدقۃ الفطر نکالا کرتے تھے ایک سا اناج یا ایک سا جو یا ایک سا کھجور یا ایک سا پنیر یا ایک سا کشمش، متفق علیہ۔ اسے خوشی خوشی ادا کرو اور بغیر کسی کمی کے پورا پورا نکالو، اور وہ اناج اختیار کرو جو سب سے پاکیزہ، سب سے اچھا اور فقیروں کے لیے سب سے نفع بخش ہو۔ مومنوں، اللہ کی تعظیم اور ہدایت و توفیق پر اس کی شکر گزاری کے لیے عید کی رات اور اس کی صبح تکبیر کہنا مشروع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ اللہ کے بندو، جان لو کہ عید کی نماز دین کے شعائر میں سے ہے، اسے مسلمانوں کے ساتھ ادا کرو۔ اس نماز کے لیے خوشبو لگا کر زینت و زیب و زینت اختیار کر کے نکلو، اور اپنے ساتھ اپنے بچوں عورتوں کو لے کر نکلو۔ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے قبل عید الفطر کے دن کچھ کھانا سنت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نہیں نکلتے تھے، یہاں تک کہ چند کھجوریں کھا لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد میں کھجوریں کھاتے تھے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ سے قبولیت اور اچھے خاتمے کی دعا کرو۔ عید میں خوشی ظاہر کرو کہ روزے داروں کی دو خوشیاں ہیں، ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے اور ایک جب وہ اپنے رحمان رب سے ملے گا۔ اور رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھو تو یہ سال بھر کا روزہ ہو جائے گا، جیسے کہ سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا اس نے سال بھر روزے رکھے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اے روزے دار، اے رمضان کو الوداع کہنے والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے مختلف قسم کی عبادتیں انجام دی، استقامت کی راہ کو لازم پکڑو۔ تم دائمی رہائش کے گھر میں نہیں ہو۔ جان لو کہ اس تھوڑی سی عمر سے جنتوں میں دائمی رہائش خریدی جا سکتی ہے، اور ایسی بقا مل سکتی ہے جو اللہ کے وعدے کے مطابق کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور جس نے اپنی زندگی میں کوتاہی کی وہ گھاٹے سے دوچار ہوا۔ عقل مند کو چاہیے کہ وہ اپنی عمر کی قدر پہچانے اور خود کے لیے اپنے معاملے میں غور کرے۔ سعادت مند وہ ہے جس نے اپنی آخرت کو بنانے میں اپنے وقت کو لگایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تمہیں جو کچھ دیا گیا وہ صرف دنیاوی زندگی کا سامان اور اسی کی رونق ہے۔ ہاں، اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور دیرپا ہے۔ اللہ کے بندو، مخلوقات میں سب سے بہتر ہستی اور سب سے افضل انسان پر درود و سلام بھیجو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معزز کتاب میں تمہیں حکم دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ، اپنے بندے اور رسول امین پر اور ان کی طاہر اور مطہر آل پر، ان کی بیویوں امہات المؤمنین پر درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ، چاروں خلفاء راشدین اور تمام صحابہ و تابعین سے راضی ہو جا، اور ان لوگوں سے راضی ہو جا جو
क़यामत तक अच्छी तरह से उनकी पैरवी करें और उनके साथ साथ हमसे भी राज़ी हो जा अपने आफ़ो करम और एहसान से। ऐ अकरमुल अकरमीन, ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा, दीन के किले की हिफाजत फरमा, इस मुल्क और मुसलमानों के सभी मुल्कों को अमन व अमान और खुशहाली अता कर। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा, दीन के किले की हिफाजत फरमा, इस मुल्क को और मुसलमानों के सभी मुल्कों को अमन व अमान और खुशहाली अता कर। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह हम तुझसे ख़ातिमा बिल खैर की दुआ करते हैं, तू हमारे सबसे अच्छे अमाल को हमारा ख़ातिमा और सबसे अच्छी उम्र को हमारी आखिरी उम्र बना और सबसे अच्छा दिन वो बना जब हम तुझसे मिले और हमें बगैर किसी हिसाब और जन्नत के बगैर हिसाब व अज़ाब के जन्नत में दाखिल कर। ऐ अल्लाह हमारे पेशवा और हुक्मरान खादिम हरमैन शरीफैन की और उनके अमानतदार वली अहद को हर उस चीज़ की तौफीक अता फरमा जो तुझे पसंद हो, जिससे तू राज़ी हो, और वो खादिम ओ हरमैन शरीफैन और उनके ज़ायरीन के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं उन पर उन्हें भरपूर अजर से नवाज, और अल्लाह के मेहमानों की खिदमत में लगे तमाम कारकुनान को अच्छा से अच्छा बदला दे। ऐ अल्लाह सरहदों पर मामूर हमारे फौजियों की हिफाजत फरमा और मदद फरमा और उनका मुआविन मददगार और हामी और नासिर हो जा। ऐ अल्लाह गमजदों का गम दूर फरमा, मुसीबत जदों की मुसीबत टाल दे, कर्जदारों के कर्ज की अदायगी फरमा, हमारे और मुसलमानों के मरीजों को शिफायाब कर, हमारे और मुसलमानों के फौज शुदगान पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह हर जगह कमज़ोर मुसलमानों की मदद फरमा, ऐ अल्लाह हर जगह कमज़ोर मुसलमानों की मदद फरमाया और फ़िलिस्तीन में मदद फरमा, और उन्हें ऐ अल्लाह तू उन्हें फ़िलिस्तीन में मदद फरमा और उन्हें हर गम से नजात दे और हर तंगी से निकलने की राह निकाल दे और हर बला से आफियत दे। ऐ अल्लाह मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा और उसे ता क़यामत पुरशको और मुअज़्ज़ज़ बनाए रख। ऐ अल्लाह हमें रमज़ान से मुद्दत तक और बार बार नमाज और हम सेहत व आफियत और खुशहाल ज़िंदगी में हों। ऐ अरहमर राहिमीन, ऐ हमारे परवरदिगार तू हमसे कबूल फरमा, तू ही सुनने वाला और जानने वाला है, और हमें बख्श दे, बिला शुबह तू ही बख्शने वाला रहम करने वाला है, और हमारी तौबा कबूल फरमा, बिश बिला शुबह तू तौबा कबूल करने वाला है। पाक है आपका रब जो बड़ी इज्जत वाला है, हर उस चीज़ से जो मुशरिक बयान करते हैं पैगम्बरों पर सलाम है, और सब तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए जो सारे जहाँ का